हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, पहला विश्वास होना चाहिए। पहला विश्वास मतलब कि अगर इस सकल ब्रह्मांड में कोई आपका सहायक है, कोई आपका अपना है, कोई आपके साथ न खड़ा हो लेकिन कोई अगर आपके साथ खड़ा होने वाला है प्रत्येक परिस्थिति में, तो उस विश्वास का नाम है कृष्ण। उस विश्वास का नाम है परम पिता, जो हमारा सर्जक है, जो हमारा पालक है और जो हमारा संहारक भी है। पालक, पोषक और संहारक। सर्जक जन्म देने वाला, पालन करने वाला और हमें तराश कर, हमें गढ़कर अनगढ़ से सुगढ़ बनाने वाला। इसी को भगवान कहते हैं, इसी को गॉड कहते हैं। GOD। जनरेटर ब्रह्मा, ऑर्गेनाइजर विष्णु और डिस्ट्रक्टर शिव। इसी को भगवान कहते हैं। उसी भगवान को कृष्ण कहते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में प्रथम स्कंद में श्लोक आता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो वह कृष्ण जो भगवान है वही हमारा पहला विश्वास है। आखिरी उम्मीद नहीं, पहला विश्वास हमारा है वह कृष्ण। आप कौन हैं? इस शरीर के अंदर निवास करने वाला, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर, इस शरीर रूपी घर के अंदर निवास करने वाला जो चेतना है, जो प्राण है, जो बोल रहा है, उस शक्ति का नाम आत्मा है। इसे ही हम जीव कहते हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हम बंधे हुए हैं सीमाओं के अंदर, जब तक हम इस शरीर रूपी जेल के अंदर हैं, तब तक हम आत्मा ही जीव कहलाते हैं। और जैसे ही शरीर से बाहर निकलते हैं, हम सीमित जीव ही असीमित आत्मा बन जाते हैं। वह आत्मा जो उस परम आत्मा जिसे हम कृष्ण कहते हैं उसका अंश है। यानी कृष्ण के अंदर जितने भी गुण हैं, कृष्ण के अंदर जितनी भी भगवतीय सत्ता है, भगवतीय शक्ति है, भगवतीय गुण है, भगवतीय परिचेतना है, वो सब का सब मेरे अंदर बीज रूप में समाहित, बीज रूप में सुरक्षित है। आवश्यकता है हमें उस बीज रूप में जो शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है उसको खोजने की, उसको विकसित करने की, और विकसित करके
इसी संसार में, इसी शरीर से, इसी जन्म में नर से नारायण बनने की, अणु से विभु बनने की, क्षुद्र से महान बनने की, आत्मा से परमात्मा बनने की यही जरूरत है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमको आपको यह नर शरीर दिया है, यह मनुष्य शरीर दिया है, जो सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, जिसके लिए कहा गया है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ मनुष्य शरीर, जो ईश्वर ने हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा करके हमको दिया है। क्यों दिया है? सूकर कुकर की तरह आकर के, सुअर और कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह आकर के यहाँ पर आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए नहीं दिया है। यह कार्य तो हमसे बेहतर जानवर करते हैं, यह कार्य तो हमसे बेहतर पशु पक्षी अन्य 80 लाख योनियों के जीव करते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह तो एक स्वाभाविक कार्य है ही। लेकिन जिस कार्य के लिए, जिस महान कार्य के लिए भगवान ने हमको आपको सृजित किया है, सृजन किया है, हमारा आपका जन्म दिया है, यह सुर दुर्लभ मानुष तन दिया है, वह ये है कि अपने को पहचान करके, अपने को जान करके हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, और क्या हम जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के निमित्त आए हैं वह कार्य कर रहे हैं क्या, इसकी समीक्षा करने के लिए, और अंत में उस उद्देश्य को प्राप्त करके पुनः अपने उस भगवत धाम को चले जाने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, इसको उस शक्ति को विकसित करने के लिए, उस शक्ति को पहचानने के लिए, यानी आत्मा को जानने के लिए, आत्मा की शक्ति को जानने के लिए और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हमें मनुष्य शरीर दिया गया है। लेकिन यह विश्वास, लेकिन यह चीज, यह शक्ति आएगी कैसे? उसके लिए पहला काम हमें करना होगा कि हमें यह जानना होगा कि मैं हूँ कौन, और यह विश्वास करना होगा कि मैं इस शरीर के अंदर निवास करने वाला परमात्मा का वह चेतन तत्व, वह आत्मा हूँ, जो अनादि है, जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो अज है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो पुराण है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो इस शरीर के मारे जाने के पश्चात भी, इस शरीर के विनष्ट हो जाने के पश्चात भी, इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाने के पश्चात भी जो यथावत रहता है, उस शक्ति का नाम मैं हूँ, उस शक्ति का नाम आत्मा है, उसी शक्ति का नाम जीव है, जो जीवेश का अंश है, जो परमात्मा का अंश है। परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को, ईश्वर को हम ब्रह्म भी कहते हैं, उसी को हम परमात्मा भी कहते हैं, उसी को हम ईश्वर भी कहते हैं, और उसी को हम भगवान भी कहते हैं। तो उस भगवान को पाने के लिए, उस चेतना को विकसित करने के लिए, उस प्रसुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए ही हमको भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया है। लेकिन यह कब जागृत होगा? जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा। विश्वासम फलति सर्वदा न कर्मम न च पौरुषम। हमारा उस अटूट सत्ता पर, उस अटूट शक्ति पर, उस अजस्र स्रोत पर विश्वास की आवश्यकता है, जो हमें नर से नारायण बनाने की सामर्थ्य रखता है, जो हमें अणु से विभु बनाने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास कीजिए कि वर्तमान निम्न स्थिति को बदल देने की सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य के अंदर पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहती है। विश्वास कीजिए कि जो कुछ महत्ता, सफलता, उत्तमता, प्रसिद्धि,
समृद्धि अन्य किसी व्यक्ति को प्राप्त है, वह आपको भी प्राप्त हो सकती है। विश्वास कीजिए कि आप में अद्भुत आंतरिक शक्तियां निवास करती हैं। और उन अद्भुत शक्तियों को जानने, पहचानने, उनको विकसित करने की सामर्थ्य आप में है। विश्वास कीजिए। बस आवश्यकता किस बात की है? उन शक्तियों को जागृत करने की। और उसके लिए हमको आपको सतत प्रयास करना चाहिए। यही इस मनुष्य शरीर को पाने का परम उद्देश्य है। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी श्रेष्ठ कार्य किए हैं, वे सारे के सारे आप भी कर सकते हैं, वे सारे के सारे हम भी कर सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने पौरुष को, अपने शक्ति को, अपनी आंतरिक सामर्थ्य को जगाने की। आत्मशक्ति की चिंगारी को जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसे पहचानने की, उसे जगाने की, उसे विकसित करने की। विश्वास कीजिए कि आप महान हैं। विश्वास कीजिए कि आप वर्तमान परिस्थितियों में जिसमें आप जी रहे हैं, जो आपको लगता है कि बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को आप जीत सकते हैं, उन परिस्थितियों को आप हरा सकते हैं। प्रतिकूलता से अनुकूलता पर आप सफर कर सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने आप पर विश्वास करने की। बस आवश्यकता है अपने आप के अंदर उस प्रसुप्त आत्मशक्ति को जागृत करने की। बस आवश्यकता है उस एक कृष्ण पर आपको विश्वास करने की, जो आपको आश्वासन देता है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, अपने मन को तुम मुझको दे दो, तुम मेरे में लगा दो, तुम मुझको प्रणाम करो, तुम मुझको समर्पित कर दो। मैं तुमको समस्त शक्ति चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। माँ सोचा, चिंता मत करो। तो विश्वास करिए कि आप उस भगवान के अंश हैं, जो भगवान ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, जो ओमनीपोटेंट है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ओमनिशियंट है, जो सर्वसुलभ है, जो चींटी को भी उतना ही महत्व देता है, एक चींटी के लिए भी उतना ही सुलभ है जितना ब्रह्मा जैसी महान शख्सियत के लिए, जिसने इस संसार में हाथी जैसे विशाल शरीर वाले के लिए, ब्रह्मा जैसी महान शख्सियत के लिए उपलब्ध है। वह ईश्वर, वह कृष्ण आपका है। वह कृष्ण आपकी पहली उम्मीद है। वह कृष्ण आपका पहला विश्वास है। इसलिए उस कृष्ण पर विश्वास करिए, उस कृष्ण को न्यौछावर कर दीजिए अपने आप को, उस कृष्ण का भजन करिए। संसार की सारी भौतिक उपलब्धियां, संसार की सारी भौतिक ताकतें आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज की बात में बस इतना ही। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए कारगर हो सकता है, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है, तो आपको इन बातों पर आचरण में उतारना चाहिए।
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास पर अपनी कृपा का अभिसिंचन करना चाहिए, अपनी कृपा की वर्षा करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा